हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ। आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का वीडियो है बेबी केयर वीडियो। और बेबी केयर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास चीज़ें, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल चाहिए, वो हम आज डिस्कस करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल में आपको होम रेमेडीज़, बेबी केयर्स एंड सम हेल्थ टिप्स जरूर मिलेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, उनका केयर बहुत ही ज़रूरी है। तो बिफ़ोर गोइंग फॉर द डिलीवरी हमें बच्चों के लिए जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके लिस्ट आउट और उसकी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमें बच्चों के लिए क्या क्या लिस्ट चाहिए बिफ़ोर आवर डिलीवरी। तो सबसे पहला सेगमेंट है बेबी वार्डरोब। बेबी वार्डरोब के अंदर सबसे पहला चीज़ आता है क्लोथिंग। क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बेबी एसेंशियल्स लिस्ट। तो आपको सबसे पहले कुछ क्लोथिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि झबला, जैसे कि फ्रंट बटन टी शर्ट्स, वनजीज, रोम्पर्स, इन सभी की ज़रूरत आपको होगी जब बच्चे का बर्थ होगा। तो उससे पहले आप इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करके रख लें। बच्चों के लिए हम फ्रंट ओपन टी शर्ट्स ही कलेक्ट करते हैं, बिकॉज फ्रंट ओपन टी शर्ट बच्चों को पहनाना आसान होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आप क्लोज टी शर्ट पहना सकते हैं, बट जब बच्चा बहुत ही छोटा है और न्यू बॉर्न है तो आप कोशिश करें कि फ्रंट ओपन ही पहनाएं, या यहाँ पर टाई अप करने वाले झबले आते हैं बच्चों के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर विंटर सीज़न है तो थोड़ा वार्म वुलन क्लोथ्स लेंगे, समर है तो आप उसके हिसाब से कपड़े ले, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े ले। और अगर रेनी सीज़न है, बच्चे का बर्थ होने वाला है, तो आप उस समय भी कुछ ऐसे कपड़े ले, क्योंकि उस टाइम में इंसेक्ट्स बाइट्स का बहुत डर रहता है। तो बच्चे को आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। कॉटन कपड़े अगर आप ले रहे हैं तो वो गर्मियों के टाइम में एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चे को उससे इरिटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने लिस्ट में शामिल करना है कैप्स, मिटन एंड सॉक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। जैसे कि अगर समर है, विंटर है, आप वो चीज़ ले सकते हैं वुलन या कॉटन। मिटन्स एंड द सॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चों के हाथ और पैर को ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो एकदम क्लोज इन्वायरमेंट से ओपन इन्वायरमेंट में आते हैं, तो उनके लिए जितना हो सके आप उनको कवर अप करके रखें। खास करके स्वेडल तो ज़रूर करें फर्स्ट 2 मंथ बच्चे को। ना छोटे बच्चे को हमें कैप्स पहनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए आप कॉटन कैप्स ले अगर समर का टाइम है, और अगर विंटर का टाइम है तो वुलन कैप्स ले। वो भी आपको मार्केट में या ऑनलाइन आप अवेलेबल है, आप ले सकते। बेबी वार्डरोब में नेक्स्ट आता है स्वेडलिंग। स्वेडलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को स्वेडल करते हैं हम 2 से 3 महीने तक, तो उसके लिए हमें कॉटन मुसली कपड़े चाहिए स्वेडल करने के लिए, या मार्केट में स्वेडल के लिए अलग अलग तरह के कपड़े अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, या घर के ही कुछ कॉटन कपड़े से बच्चे को स्वेडल कर सकते हैं। तो आपको वो भी एक लिस्ट में डालना है। नेक्स्ट आप बच्चों के लिए स्मॉल टावल्स ले, नैपकिन्स ले, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ बेबी बाथिंग। बेबी बाथिंग के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बेबी का बाथ टावल, बेबी का मसाजिंग ऑयल। बाथ टाइम एसेंशियल में हमें चाहिए एक बाथ टब, एक टावल, एक रैपिंग टावल। बच्चों के खेलने के लिए सॉफ्ट टॉयज़, दैट इज़ बाथ टॉयज़ आते हैं। आप बाथ के टाइम में बच्चे को टब में डाल के वो टॉयज़ दे सकते हैं। आप बच्चों के लिए उनके ग्रूमिंग के सामान चाहिए आपको, जैसे कि उनका कोम, उनका सोप, उनका शैम्पू, उनकी बॉडी। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ बेबी फीडिंग कैटेगरी। बेबी फीडिंग कैटेगरी में हमें चाहिए सम बर्पिंग क्लोथ्स बच्चों के लिए, कुछ बिब्स चाहिए होंगे, कुछ नैपकिन्स चाहिए होंगे आपको। कभी कभार हम बच्चे को पंप करके भी मिल्क पिलाते हैं, तो उसके लिए आपको पंप चाहिए, ब्रेस्ट पंप चाहिए, और आपको एक बॉटल फीडिंग बॉटल चाहिए। अगर बच्चा आपका फार्मूला मिल्क पे है तो फार्मूला मिल्क पाउडर एंड आपको मेजरिंग कप चाहिए। साथ में एक अच्छा वाटर बॉटल, जिसमें कि आप बच्चे के लिए पानी फिल्टर करके रख सके जब आप फार्मूला मिल्क बना रहे, या डिस्टिल वाटर, जो भी आप यूज। फीडिंग के लिए हमें चाहिए एक पिलो, दैट इज़ नर्सिंग पिलो। मदर के लिए भी चाहिए एक नर्सिंग गाउन। इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान
नेक्स्ट इज बेबी डायपर्स। बेबी डायपर्स आप कोई भी ले सकते हैं, आइदर आप कॉटन नैपकिन्स या लंगोट यूज़ करते हैं तो वो ले सकते हैं आप, या बेबी का आप मार्केट में कॉटन डाइपर्स भी आता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं कॉटन डाइपर्स। या आप बच्चे के लिए कोई भी डाइपर्स, कोई भी कंपनी का जो अच्छा कंपनी का डाइपर है वो रख सकते हैं। तो डाइपर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में डाइपर अगर आप पहना रहे हैं तो बेबी वाइप्स भी बहुत ज़रूरी है। तो बेबी वाइप्स अगर आप ले रहे हैं तो वो नेचुरल होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप बेबी वाइप्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ नॉर्मल वाटर टू वाइप योर बेबीज़। बेबी वाइप्स की जगह पे आप नॉर्मल वाटर एंड कॉटन मुस्ली क्लोथ्स या कॉटन, आप इन सभी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप अपने लिस्ट में लिख लें। नेक्स्ट हमें ड्राई मैट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ ड्राई मैट्स भी हमारे पास होने चाहिए। इफ़ इट इज़ विंटर सीजन तो आपको बच्चे के लिए ब्लैंकेट चाहिए। अगर समर सीजन है तो बच्चे के लिए कॉटन्स ब्लैंकेट आते हैं जो सिर्फ ओढ़ना बोलते हैं उसको, आप वो घर में भी बना सकते हैं या मार्केट से भी। बेबी क्लोथ वॉशिंग के लिए हमें चाहिए बेबी वॉशिंग डिटर्जेंट, हमें वो चाहिए। साथ में हमें एंटीबैक्टीरियल लिक्विड चाहिए लाइक डिटॉल, सेवलॉन, आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़ों को हमें एक बार डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी उनको पहनाएं तो हम धोने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। मार्केट में कुछ बेबीज डिटर्जेंट अवेलेबल है जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। बेबी नर्सरी, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द बेबी नर्सरी। बेबी नर्सरी के लिए हमें चाहिए बेबी क्रिब। बेबी क्रिब के साथ साथ बेबी बेडिंग चाहिए। बेबी के लिए एक अच्छा पिलो चाहिए जो बच्चों के लिए ही बनाया जाता है, वैसे पिलो चाहिए। कुछ ट्रेडिशनल्स पिलो होते हैं जैसे कि मस्टर्ड सीड्स पिलो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। बच्चों के लिए आप चाहें तो स्विंग भी रख सकते हैं, बच्चों यानी कि बच्चों का पालना या झूला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट में बच्चों के लिए उनके कमरे के लिए डिम लाइट चाहिए। आप देयर आर सम मोर एसेंशियल्स लाइक मसाजिंग ऑयल, बच्चे के लिए हमें चाहिए हेयर ऑयल चाहिए। बच्चों के लिए ग्रूमिंग का सामान जैसे कि उनके हेयर ब्रश, उनके क्रेडल कैप निकालने के लिए हेयर ब्रश, ये बेबी के लिए रॉकिंग चेयर, स्विंग, बच्चों के लिए हमें चाहिए प्रैम, कार सीट, इन सभी का भी रिक्वायरमेंट हमें होगा जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा, तो आपको ये भी ज़रूरत पड़ सकता है। कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे के लिए घर में रख सकते हैं जैसे कि थर्मोमीटर, बच्चों के लिए नेल कटर्स, फ्यू मेडिसिन जो आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है वो भी आप डॉक्टर से पूछ के कुछ मेडिसिन रखिए जैसे कि सर्दी, खांसी, पेट दर्द, इन सभी के लिए आप बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन अवेलेबल करवा लीजिए डॉक्टर से, वो भी आप अपने पास एक एज अ एसेंशियल रखिए। सम मोर एसेंशियल्स लाइक मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रेपेलेंट, ये भी बच्चों के लिए आप रख लें, ये भी आपके लिए आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लस बच्चों के अकॉर्डिंग टू देयर एज आप उनके लिए कुछ टॉयज़ रख ले। बच्चों के लिए मार्केट में हर एज के हिसाब से अलग अलग टॉयज़ आते हैं, वो भी आपके एसेंशियल में आप ज़रूर ऐड करें। सो ये थे कुछ एसेंशियल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर बेबीज़ बर्थ, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पहले ही लिस्ट आउट कर ले और कोशिश करें कि उनको कलेक्ट करके रख ले बच्चों के आने से पहले, तो हमारे लिए आसान होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों के बर्थ के बाद हमें इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है, तो इससे अच्छा कि हम उन सभी चीज़ों को पहले से कलेक्ट कर ले। तो होप आप सभी के लिए मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, खास करके न्यू मदर यानी वुड बी मदर के लिए। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय।